हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नैन्सी एंड दिस इज़ माय डे 5 ऑफ यात्रा व्लॉगिंग। तो जैसे कि आप लोगों को सब लोगों को पता ही है कि लास्ट व्लॉग में मेरी अर्बेनिया ख़राब हो गई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा पहला व्लॉग देख के आइए इसका, 4 धाम का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग 7 to 8 आवर्स तक एक ही रोड पे ट्रैफिक में फंसे हुए थे भाई। इतना हेक्टिक हो गया था और इतने परेशान हो गए थे कि सब लोग तो सो गए थे, फिर भी मेरे को तो नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके हम लोग फिर हमारे होटल पे पहुंच गए थे। हमारे स्टे पे पहुंचने के बाद मैंने हमारा रूम ये टूर है दिया। हमारा केदारनाथ बेस कैंप में स्टे, देख सकते हो ये रूम है। पहले ही बता देती हूँ बाहर का व्यू। ओ भाई, बालकनी भी है, खोल देते इसको। एक और लॉक, और ये इधर से व्यू आ रहा है भाई साहब। आया बेस कैंप में, फाइनली आ गए गाइस, फाइनली बेस कैंप में आ गए। और अब सुबह निकलेंगे यात्रा के लिए सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदार बाबा। फाइनली भाई, जो ड्रीम था वो अब पूरे होने वाला है कुछ ही घंटों में। उफ, ये जो फीलिंग है ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इतनी अच्छी फीलिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना भाई, बहुत बहुत सही है। ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। मैं ऐसे बैग लटका के गई हूँ जस्ट बिकॉज मेरे हाथ में बहुत सामान थे, इसलिए। ये है बस नॉर्मल रूम, ये हमारा कैंप जैसा रूम है, देख सकते हो। कैमरा क्वालिटी हाई है या ख़राब है पता ही नहीं चल रहा, फिर भी भाई अब सुबह बताऊँगी। सुबह तो हम लोग उधर केदार बाबा के पास रहेंगे, इधर तो हम वापस आएंगे तब रहेंगे। चलते भाई, अभी रेडी होना है तो। फाइनली हम लोग रेडी हो गए ट्रैक के लिए एंड जाने वाले। ये देख सकते हो मेरा बैकपैक एंड मैं भी रेडी हो गया फुल। अभी चलते हैं हम लोग। फाइनली माय ड्रीम ट्रैक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलते हैं अभी। हाय गाइस, सब साथ में जा रहे हैं, देख लो सब रेडी हो गए। अभी रात के बज रहे हैं 2 और अभी 2 बजे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रैक। हम लोग हैं अभी केदारनाथ बेस कैंप में। इधर से जाएंगे हम लोग सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से जाएंगे गौरीकुंड, फिर उधर से होगा ट्रैक स्टार्ट। ठीक है गाइस, तो ये है आउटफिट चेक। चलते हैं अभी। हम ट्रिप पे नहीं आए हैं, हमको बुलावा आया है। हर हर महादेव। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए सोनप्रयाग पहुंच गए। अभी हम लोग जाने वाले हैं गौरीकुंड। इधर पूरी चेकिंग होने वाली है, इतनी बड़ी लाइन है। बैक कैमरा करके बताऊंगी, इतनी बड़ी लाइन है, अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है और बहुत भीड़ है। तो चलते हैं भाई, चेक करवाते हैं। लाइन में कटने वाले। फाइनली गाइस, केदारनाथ धाम में हमारा स्वागत है करके मैंने वो बोर्ड देखा एंड वो बोर्ड देखने के बाद थोड़ी अलग ही फीलिंग आई और एक जोश सा आ गया था बॉडी में और कॉन्फिडेंट हो गए थे हम लोग कि हाँ हम लोग जा पाएंगे। लेकिन इतनी ट्रैफिक और इतनी भीड़ थी कि रात को 2 बजे चेकआउट किया सब। और हम लोग पहुँचे कब थे, मॉर्निंग के 6 o'clock हम लोग गौरीकुंड पहुँचे थे। इतनी भीड़ थी तो आप लोग इमेजिन कर लो कितना हो गया। एंड मेरा फेस ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने रात भर नींद नहीं हुई थी और मैं पता नहीं क्यों सडनली मैं रोने लगी उधर। जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने गौरीकुंड में, पता नहीं एक अलग ही सी फीलिंग थी और बस बाबा को याद करके रोने लगी। सो माई फेस वॉज लिटिल स्वेलिंग
और अभी मैं जो बोल रही हूँ उसमें वॉइस बराबर नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ अभी आप लोगों को। ईयर द साउंड गाइज, ये झरने की आवाज़ थी, आप लोगों को सुनने में आ रही होगा। कुछ चीज़ों का जवाब नहीं है हमारे पास, तो चलो चलते पास करके गाइस। जो लोग बोलते हैं ना कि अपना ट्रैक स्टार्ट होता है गौरीकुंड से, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इतनी भीड़ है पीछे कि हमको रामपुर में ही छोड़ दिया था। हम रामपुर से सीतापुर आए, सीतापुर से सोनप्रयाग आए, सोनप्रयाग से आए अभी गौरीकुंड। हम 7 किलोमीटर तो इधर ही चल रही है और अभी बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग नहीं हुआ है 22 किलोमीटर का ट्रैक। जय भोला शंकर भगवान की जय। बस पता नहीं अभी चल रहा है, कैसा होता है क्या होता है कुछ पता नहीं, चलते हैं गाइस। जो किसी ने बोला था गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। सो गाइस, हम लोग आ गए थे गौरीकुंड और गौरीकुंड के बाद हम लोगों ने ले ली थी पालकी, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही भाई, गिव अप कर दिया मैंने। एंड मैंने यमुनोत्री में इतना ट्रैक किया था कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने पालकी कर ली है। मैं मेरा बैक व्यू बताती हूँ आप लोगों को। अभी सुबह के बज रहे 9:30, रात को 2 बजे निकले से होटल से, और अभी जाके अभी हम लोग ने पालकी ली है। चलते हैं गाइस, बताती हूँ आप लोगों को। और अब जो लोग बोलेंगे कि इसने तो इतना जल्दी गिव अप कर दिया ये वो, लेकिन आप लोगों को बता दूँ ये जितना इजी दिखता है उतना है नहीं भाई। और मैं 10 किलोमीटर ऑलरेडी चल के आ गई हूँ। 10 से 11 किलोमीटर कितना हुआ पता नहीं मेरे को खुद को। ये लोग 1-2 किलोमीटर बोल के 3-3, 4-4 किलोमीटर तक चलाते हैं भाई, इसलिए मैंने पालकी कर ली थी। और पालकीज़ भी अपने अपने रेट पे है, जैसे कि अब 10 किलोमीटर्स का आप लोगे तो उसके हिसाब से रेट्स पर रहते हैं। 10 किलोमीटर हो गए हमारे, और अभी और 10 किलोमीटर बाकी है। हम लोग आ गए थे जंगल चटाई, जो गौरीकुंड से जंगल चटाई आना पड़ता है, वो है कम से कम 8 to 9 किलोमीटर्स का। फिर उधर से हम लोगों को जाना पड़ता है भीमबाली। तो अभी हम लोग भीमबाली जा रहे हैं, फिर केदारनाथ बेस कैंप, फिर केदारनाथ बेस कैंप से डायरेक्ट केदारनाथ टेम्पल। तो और अभी एक कुछ 2-3 घंटे लगेंगे हमको। मुझे देख रहे हो नहीं वाला भाई, मैंने तो गिव अप कर दिया, इसलिए मैंने पालकी ले ली। क्योंकि जब यमुनोत्री में ये जो पहाड़ इतना इजी दिखता है उतना है नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। एंड सबसे हार्डेस्ट ट्रैक बोले तो केदारनाथ ही है। सबसे हार्डेस्ट ट्रैक को हर कोई नहीं कंप्लीट कर सकता भाई। वो तो अच्छा हुआ पालकी वगैरह है तो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, वरना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता भाई। एंड इधर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। जो भीड़ है भाई अधिक मास में, देख लो आप सब लोग, इतनी भीड़ है। इधर सब पालकीज़ किलोमीटर के हिसाब से ही है भाई। अब जैसे कि 10 किलोमीटर्स का लोगे तो सिर्फ वो 10 किलोमीटर के आगे चलेगा ही नहीं वो पालकी वाला। बहुत ज़्यादा भीड़ है और भाई, ऑलमोस्ट सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, सिर्फ पालकी और घोड़ा ही कर रहे थे। बहुत मुश्किल है उधर चलना, इसलिए लोग प्रिफर कर रहे थे पालकी और घोड़ा ही ज़्यादा। रियलिटी देख रहा, वो सब रियलिटी है भाई। और गाइज ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद तो हम लोगों को लाइक इतना वेदर चेंजेस मिले थे। 1-1 मिनट में धूप, 1-1 मिनट में बारिश, 1-1 मिनट में तूफान आ रहे थे कि क्या ही बताऊँ। और मैंने तो रेनकोट पहन लिया था क्योंकि इतनी बारिश और इतना स्नो देखा मैंने लाइव, और लाइव डेथ हो रही थी भाई, मैंने सामने से देखा। इतनी मेरी तो डर लग रहा था भाई इतना कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हैप्पी भी थी। और वो जो पहाड़ देख रहे हो उधर, वो उतना लाइन क्रॉस करके जाना है और ऊपर से ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर है भाई, बहुत मुश्किल है ये। फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे बीच में, और जो स्ट्रगल्स देखे तब तो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं। इट्स टू रिस्की, इट्स टू डेंजरस एंड इट्स वेरी लाइक क्या बोले कि बहुत डेंजरस है भाई। और बहुत
देखो गाइस, बर्फ गिर रही है, बर्फ आसपास पूरा ओस है और इधर बर्फ है मेरे पीछे, देख सकते हो आप लोग, पूरा बर्फ। और ये देखो, मैंने तो रेनकोट पहन भाई लिया था साहब क्योंकि ऐसा लग बीच रहा है में बहुत जन्नत में बारिश आ आई थी, गए तो हमें हम, 1 घंटा तो सिर्फ स्वर्ग खड़ना से पड़ा था बन गए इतनी हम। बारिश में भी। देख रहे हो, और इतनी भीड़ थी भाई, क्या ही बताऊँ। मेरे को तो बस ये डर था कि मैं कहीं ऊपर से गिर ना जाऊँ, क्योंकि इतने घोड़े इतने पालकी थे। और बस ये मेरा नेवर लास्ट एंडिंग था, होटल थे मतलब भाई, 10 किलोमीटर्स का ही मैंने बुक किया था पालकी, उससे आगे का नहीं किया था क्योंकि रेट्स बहुत कॉस्टली थे भाई, इसलिए मैंने सिर्फ 10 किलोमीटर्स का ही पालकी किया था। फिर उसके बाद के मैंने ट्रैक किया है, जैसे कि आप लोग भाई सब देख क्रेजी है सकते हो। भाई ये केदारनाथ। और इतनी बारिश थी कि सब कुछ स्लिप हो रहे थे, बहुत लोग स्लिप हो रहे थे और बहुत लोगों की और तो कितने लाइक सॉन्ग डेथ भी चलाते हो हैं गई थी। आप लोग भी मैंने खुद जाएंगे, देखा भाई, बहुत सीखते हैं, बहुत आंखों से सीखते हैं, देखा बहुत सब है। कुछ। लुक एट द व्यू मैन। और लोग बोलते हैं 22 किलोमीटर्स का ट्रैक है, लेकिन है नहीं भाई। कम से कम इन लोगों ने मेरे को 30-40 किलोमीटर तो चला ही दिया है, 30 किलोमीटर तो चला ही है प्रॉपर। मैं 30 किलोमीटर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से जहाँ नीचे से आए ना हम लोग, उधर का बोल रही हूँ, उधर से लेके इधर तक 30 किलोमीटर तो हुआ ही है ओम भाई। नमः और फिर हम लोग शिवाय। फाइनली पहुंच गए थे। ओम नमः और शिवाय। फिर पहुंचने के बाद मैंने 5 किलोमीटर्स का आ गया और ट्रैक गाइस, किया। ट्रैक करने के बाद आप लोग देख सकते हो, मैंने लाइक चलो भगवान का सिखाती हूँ मंदिर आपको का वो पापा। टॉप व्यू दिख रहा था ओम नमः इधर से शिवाय। ही। ओम नमः शिवाय। 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 देख गाइस रहा है एकदम मंदिर टॉप का पे टॉप। पहुंचने के बाद तो बिल्कुल ही सांस नहीं आ रही थी, बहुत ऑक्सीजन लेवल देख कम सकते था। हैं मंदिर और का वो टॉप। उधर मंदिर का टॉप दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। अभी चलो फाइनली आपको दर्शन ओम करवाती नमः हूँ मैं। शिवाय। ओम नमः फाइनली शिवाय। 16 आवर्स के ओम नमः बाद, शिवाय। इतना ओम एग्जॉस्टेड नमः होने के शिवाय। बाद हम ओम लोग नमः पहुँचे शिवाय। ऊपर। और लाइक इतना टायर्ड ओम हुए थे नमः कि अभी शिवाय। हम लोग, मैं क्या ही बताऊँ आपको। फाइनली ड्रीम कम ट्रू भाई, हो गया ये। बर्फ पड़ रहा है, इतनी जोर से बारिश आ गई है, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोग आ गए बाबा के द्वार में। चले आपको बताते, दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं पूरा मंदिर तो भाई, मतलब देखो गाइस। बोला नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। फाइनली इतनी बारिश में भी सब कुछ फाइनली हो गया। तूफान आ रहा है भाई, तूफान आ गया और हम फाइनली आ चुके हैं बाबा के द्वार में। ये देखिए ओम नमः शिवाय। बोला नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री केदार बाबा की जय। फिर गाइस व्यूज़ देखते देखते शाम हो गई थी। हम लोग शाम को ही पहुँचे थे एक्चुअली 5 बजे। तो फिर हम लोग 6:30 में आरती अटेंड की हम लोगों ने। फिर आरती अटेंड करने के बाद हम लोग लग गए थे लाइन में, जहाँ आपको तो पता ही है अंदर मंदिर में फ़ोन्स तो अलाउड है नहीं।
तो फिर मैंने अंदर का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम लोग दर्शन करके आके सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम इतनी बारिश हो रही थी कि फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए जैसे तैसे करके, कैसे भी फ़ोटोज़ लिए भाई। इतनी एक तो ठंड थी, ये आइस, लिटरली आइस गिर रहे थे, पता है आप लोगों को। हम लोगों ने दर्शन कर दिए थे रात को ही ब्रह्म मुहूर्त में। फिर हम लोगों ने ये व्यू देखा। ये व्यू देखने के बाद हम लोग नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो आप लोगों को जानना है कि हम लोग इतने ख़राब मौसम में भी हम लोग नीचे कैसे पहुँचे और कितना टाइम लगा, तो फॉलो कर दीजिए फॉर पार्ट 2। सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप लोग, इतनी भीड़ थी और ये केदारनाथ के बाहर का व्यू है, उधर मंदिर के पास का। तो आप लोगों को देखना है नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। हर हर महादेव गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।